दोस्तों, दुनिया की शतरंज पर इस वक्त एक ऐसी चाल चली गई है जिसने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की बोलती बंद कर दी है। आप और हम अभी तक यही सोचते रहे कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा में लगा है या ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी देशों के साथ फोटो खिंचवा रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही थी। एक तरफ जब पूरी दुनिया की मीडिया पीएम मोदी के यूरोप और ब्रिटेन दौरों का विश्लेषण करने में व्यस्त थी, ठीक उसी वक्त भारत की वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे थे जो भारत को हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि हथियारों का सबसे बड़ा डॉक्टर और सौदागर बनाने वाला है। ये खबर दक्षिण पूर्व एशिया के उस देश से आ रही है जो चीन की नाक के ठीक नीचे बैठा है, मलेशिया। अचानक खबर आती है कि मलेशिया के वो फाइटर जेट्स जो स्पेयर पार्ट्स की कमी और रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण कबाड़ बनने की कगार पर थे, उन्हें अब कोई और नहीं बल्कि भारत नया जीवनदान देने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी सर्विसिंग की बात नहीं है। ये बात है एक देश की पूरी वायुसेना को अपने भरोसे पर चलाने की। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट ये नहीं है कि हम उनके जहाज ठीक करेंगे। असली ट्विस्ट ये है कि भारत ने इस डील के साथ अपनी एक ऐसी घातक मिसाइल को भी टेबल पर रख दिया है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पायलट इजेक्शन सीट का बटन दबाने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर भारत अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी मलेशिया को क्यों दे रहा है? क्या भारत चीन को घेरने के लिए डायमंड नेकलेस रणनीति का आखिरी मोती पिरो रहा है? और इस डील से अमेरिका और चीन दोनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन सारे धमाकेदार सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का वो अध्याय है जो आपको गर्व से भर देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और भारत की इस नई कूटनीति पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और मामले की तह तक जाते हैं। बात दरअसल ये है कि मलेशिया के पास 18 सुखोई 30 एम के एम फाइटर जेट्स हैं। ये जेट्स लगभग वैसे ही हैं जैसे भारत के पास सुखोई 30 एम के आई हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, मलेशिया इन विमानों को उड़ाने में भारी मुश्किलों का सामना कर रहा था। वजह पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध। रूस से न तो स्पेयर पार्ट्स मिल रहे थे, न ही टेक्निकल सपोर्ट। हालत ये हो गई थी कि मलेशिया के ये बाहुबली विमान सिर्फ हैंगर की शोभा बढ़ा रहे थे। चीन और अमेरिका दोनों इस मौके की ताक में थे। अमेरिका चाहता था कि मलेशिया अपने रूसी विमानों को कबाड़ में फेंक दे और उनसे महंगे F-18 खरीदे। चीन चाहता था कि मलेशिया कमजोर पड़ जाए ताकि वो समुद्र में अपनी मनमानी कर सके। लेकिन तभी एंट्री होती है भारत की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL यानी हमारी अपनी सरकारी कंपनी ने मलेशिया के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर वहां के जनरलों की आंखें चमक उठी। भारत ने कहा, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास सुखोई है, हमारे पास भी सुखोई है। रूस नहीं दे पा रहा तो क्या हुआ? हम देंगे तुम्हें स्पेयर पार्ट्स, हम करेंगे तुम्हारे जहाजों को अपग्रेड और हम बनाएंगे उन्हें आज के जमाने का सबसे खतरनाक शिकारी। भाई साहब, ये प्रस्ताव नहीं, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने मलेशिया को ऑफर किया है Su-30 MKM अपग्रेड पैकेज। इसका मतलब है कि विमान का लोहे का शरीर तो पुराना रहेगा, लेकिन उसके अंदर के एवियोनिक्स, रडार, कंप्यूटर सिस्टम और हथियार सब कुछ बदलकर मॉडर्न और मेड इन इंडिया कर दिया जाएगा। ये डील इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि अब तक दुनिया मानती थी कि रूसी विमानों को सिर्फ रूस ही ठीक कर सकता है। लेकिन भारत ने पिछले 20 सालों में सुखोई को न सिर्फ अपनाया है बल्कि उसे रूस से भी बेहतर बना दिया है। हमारे पास नासिक में वो फैक्ट्री है, वो इंजीनियर हैं जो सुखोई के एक एक नट बोल्ट को पहचानते हैं। भारत का ये कदम सीधे तौर पर पश्चिमी देशों की मोनोपोली को चुनौती है। हम मलेशिया से कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई भारत अभी जिंदा है। और सबसे बड़ी बात, इस डील में पैसे से ज्यादा भरोसा काम कर रहा है। मलेशिया जानता है कि भारत कभी भी किसी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करता, जबकि चीन और अमेरिका की मदद हमेशा शर्तों के साथ आती है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का वो रूप है जो अब हार्ड पावर में बदल चुका है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस हथियार की बात करने जा रहे हैं जो इस डील का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। भारत ने मलेशिया से सिर्फ ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे जहाज ठीक करेंगे, बल्कि हमने कहा कि हम तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र भी देंगे। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रा मिसाइल की। ये भारत की अपनी बनाई हुई बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है। आसान भाषा में समझें तो
ये वो मिसाइल है जो दुश्मन को तब मार गिराती है जब वो पायलट को अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। अभी तक मलेशिया अपने सुखोई विमानों में रूसी मिसाइलें R-77 इस्तेमाल करता था, लेकिन उन मिसाइलों की सप्लाई अब ठप पड़ी है और उनकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है। भारत ने ऑफर दिया है कि हम आपके सुखोई 30 MKM में अपनी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट कर देंगे। दोस्तों, ये खबर चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और सटीकता इसे दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों की कतार में खड़ा करती है। इसका जो नया वर्जन एस्ट्रा MK2 आ रहा है, उसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। सोचिए, दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ता हुआ मलेशिया का एक सुखोई विमान अपनी सीमा में रहते हुए ही सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के जहाज को लॉक करके गिरा सकता है। चीन अब तक मलेशिया को कमजोर समझकर उसकी समुद्री सीमाओं में घुसपैठ करता रहता था। चीनी कोस्ट गार्ड और नेवी के जहाज अक्सर मलेशिया के तेल के कुओं के पास मंडराते रहते थे, लेकिन अगर मलेशिया के पास भारत द्वारा अपग्रेड किए गए सुखोई और भारत की ही अस्त्र मिसाइलें आ गईं, तो बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह बदल जाएगा। चीन को पता है कि भारतीय टेक्नोलॉजी अब पश्चिमी मानकों को टक्कर दे रही है। DRDO ने अस्त्र को जिस तरह से डिजाइन किया है, उसे जैमर से भटकाना बहुत मुश्किल है। यानी अगर एक बार अस्त्र ने दुश्मन को पकड़ लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। भारत द्वारा मलेशिया को यह मिसाइल देना सीधे तौर पर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ एक दीवार खड़ी करना है। हम वहां जाकर लड़ नहीं रहे, लेकिन हम अपने दोस्तों के हाथों में ऐसी तलवार दे रहे हैं जिससे वो खुद अपनी रक्षा कर सकें। इसे कहते हैं कूटनीति का असली चाणक्य नीति वाला दांव। इस डील का एक और पहलू है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। अब तक हम दुनिया में इस बात के लिए बदनाम थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। हम अपनी हर सुई और जहाज के लिए दूसरों का मुंह ताकते थे, लेकिन 2025 से 26 की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। PM मोदी का मलेशिया द्वारा और यह सुखोई डील इस बात का प्रमाण है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस सप्लायर बन चुका है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि विक्रेता हैं। और हम क्या बेच रहे हैं? हम कोई छोटे मोटे कारतूस नहीं बेच रहे, हम फाइटर जेट्स के अपग्रेड पैकेज और हाईटेक मिसाइलें बेच रहे हैं। जब भारत अपने सुखोई बेड़े को सुपर सुखोई में बदल रहा है, तो उसी रिसर्च और डेवलपमेंट का फायदा हम दूसरे देशों को देकर अरबों डॉलर कमा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? जो पैसा हम अपनी रिसर्च में लगा रहे हैं वो वापस आ रहा है। इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूती मिल रही है। मलेशिया के अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी इस डील पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर मलेशिया में ये प्रयोग सफल रहा, जो कि होना तय है, तो लाइन लगाकर बाकी देश भी भारत के पास आएंगे, क्योंकि सबके पास रूसी हथियार हैं और सब अमेरिका की दादागिरी या चीन के कर्ज जाल से बचना चाहते हैं। भारत उनके लिए तीसरा और सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है। HAL के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इस पैकेज में सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि भारत में बना उत्तम AES से रडार और मिशन कंप्यूटर भी शामिल हो सकते हैं। यानी जहाज का बाहरी खोल छोड़ दें तो अंदर सब कुछ देसी होगा। ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा मनवाने जैसा है। जिस देश को कभी स्पेरों का देश कहा जाता था, वो आज दूसरे देशों के फाइटर जेट्स का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर रहा है। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? ये डील भारत की अर्थव्यवस्था में एक नए इंजन की तरह काम करेगी। डिफेंस एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य सरकार ने रखा था, ये डील उसे पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, अंत में हमें इस तस्वीर को थोड़ा दूर से देखना होगा। PM मोदी का मलेशिया जाना कोई टूरिस्ट विजिट नहीं था। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो आक्रामक रूप है जिसका इंतजार दशकों से था। हम जानते हैं कि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेजकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने भी मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ हाथ मिलाकर चीन के पिछवाड़े में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। मलेशिया के साथ ये डील सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। जब मलेशियाई पायलट भारतीय सिस्टम पर ट्रेन होंगे, जब उनकी मिसाइलें भारतीय होंगी, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच का तालमेल बहुत बढ़ जाएगा। कल को अगर युद्ध के हालात बनते हैं, तो भारत के पास मलक्का स्ट्रेट के पास एक मजबूत दोस्त होगा। मलक्का स्ट्रेट वही जगह है जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। अगर भारत ने वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो हम चीन की नब्ज दबा सकते हैं। अमेरिका और यूरोप को भी अब समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करके एशिया में कोई पत्ता नहीं हिल सकता। वो भले ही ऊपर से चुप रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी हैरान हैं कि भारत ने रूसी प्लेटफॉर्म
सुखोई और अपनी टेक्नोलॉजी को मिलाकर कैसा अद्भुत हाइब्रिड तैयार कर लिया है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जीत है। हम रूस से भी दोस्ती रखते हैं और पश्चिम से भी, लेकिन करते वही हैं जो भारत के हित में होता है। तो दोस्तों, कुआलालंपुर से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि भारत का कद अब बहुत बड़ा हो चुका है। सुखोई 30 MKM का ये अपग्रेड प्रोग्राम और अस्त्र मिसाइल की डील दक्षिण पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो चीन सोचता था कि वो अपनी दादागिरी से सबको डरा देगा, अब उसे अपनी ही सीमा पर भारतीय मिसाइलों से लैस विमानों का सामना करना पड़ेगा। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और दोस्तों के घर जाकर उन्हें मजबूत भी बनाता है। HAL के वैज्ञानिकों और भारत की कूटनीति ने मिलकर जो कमाल किया है, उस पर हर भारतीय को फक्र होना चाहिए। मलेशिया के आसमान में जब अस्त्र मिसाइल से लैस सुखोई गर्जना करेंगे तो उसकी गूंज बीजिंग के बंद कमरों तक साफ सुनाई देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वो तिल मिलाएगा या फिर चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेगा? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत को वियतनाम और फिलीपींस को भी ऐसे ही हथियार देने चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय बेझिझक लिखिए।